11 6 जा 66, तो ये 16 हुआ। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 होगा। ओके, एंड 8 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा आपका 56। ओके, एंड 56 आर स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो 56 आया। अब आर का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आर इक्वल टू, अब दोनों साइड रूट लगा देंगे तो इधर का स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और इधर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका होगा 56। ओके, तो आर का वैल्यू अंडर रूट 56 हुआ। एंड अब हमको चाहिए डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस का वैल्यू क्या है? तो 2 इंटू अंडर रूट 56। ओके, क्लियर हुआ ये? विशाल, ऐसे ही जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी ऐसे ही करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे ही करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि diameter of circular garden is 42 meter. There is a 3.5 meter wide road around the garden. Okay, तो ये गार्डन है आपका, अंदर वाला जो सर्कुलर ग्राउंड है ये आपका गार्डन है। और इस गार्डन का जो डायमीटर दिया हुआ है, इस गार्डन का जो डायमीटर है वो है आपका 42 मीटर। ओके, एंड 3.5 मीटर वाइड रोड, और इस ये जो रोड है ये 3.5 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डाया है मतलब डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 3.5 है। तो 3 पॉइंट इधर 3.5 और 3.5 इधर भी होगा, तो टोटल लेंथ कितना होगा आपका? टोटल लेंथ आपका होगा ये 42, ये वाला 42, गार्डन का जो डायमीटर है वो 42 और रोड का जो विड्थ है वो 3.5 है, तो 3.5 ये एंड 3.5, 3.5 ये डिस्टेंस एंड 3.5 ये डिस्टेंस एंड 42 जो है वो गार्डन का डायमीटर। तो गार्डन विथ रोड, रोड विथ गार्डन का जो डायमीटर होगा वो आपका होगा, इन तीनों को ऐड करेंगे वो जो होगा वो रोड विथ गार्डन का जो है वो डायमीटर होगा। ओके, तो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा? 3.5, 42 एंड 3.5, यानी कि ये होगा आपका 49। 11.2 कैसे होगा? यहाँ पे आपका 3.5 है, ये 42 है एंड 3.5 है। ओके, इन तीनों को ऐड करेंगे हम, तो ये आपका 49 मीटर हुआ। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये आपका 49 मीटर इसका डायमीटर है, और जो इनर सर्कल है वो आपका 42 मीटर डाया है उसका। ओके, हमको निकालना क्या है? एरिया ऑफ रोड। हमको रोड का एरिया चाहिए, यानी कि इसका एरिया चाहिए, ये वाला पार्ट का। ओके, तो हम लोग पूरे का एरिया निकाल लेंगे, पूरे का एरिया निकालेंगे, फिर अंदर का जो गार्डन है उसका एरिया निकाल करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा। ओके,
तो इसको चलिए हम लोग इधर बनाते हैं। इसका लेंथ हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया 49। ओके, एंड जो इनर टायर था उसका लेंथ दिया हुआ था 42। ओके, तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रोड इक्वल टू एरिया ऑफ अ गार्डन विथ रोड माइनस एरिया ऑफ अ गार्डन। ओके, ये होगा एरिया ऑफ रोड का एरिया जो है वो ये होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ गार्डन विथ रोड। ओके, तो यहाँ पे गार्डन विथ रोड क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। और जो बड़ा सर्कल है उसके लिए मैं कैपिटल आर का यूज कर रहा हूँ, और जो गार्डन स्मॉल है मतलब गार्डन का जो है उसके लिए मैं स्मॉल आर का यूज कर रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा? कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा? ये यहां से लेकर के यहां तक जो है वो डायामीटर है, तो डायामीटर 49 है। तो 49 का हाफ करेंगे तो ये क्या होगा आपका? 49 का हाफ रेडियस होगा, जो कि हमको एरिया में रेडियस ही यूज करना होता है। तो 49 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 24.5। एंड स्मॉल आर जो है वो गार्डन का रेडियस है, तो डायमीटर गार्डन का 42 है, तो ये होगा 42 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हुआ आपका 21। ओके, अब कैपिटल आर का वैल्यू 24.5। अब दोनों जगह पे पाई पाई है तो हम लोग पाई कॉमन ले सकते हैं। ओके, हम लोग को कैलकुलेशन करने में इजी होगा। आर का जो वैल्यू है 24.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो पाई बाई पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, एंड 24.5 का अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं तो ये जो है आपका इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका होगा 600.25, एंड 21 का स्क्वायर जो है वो 441। तो 22 डिवाइड बाई 7,
इनटू, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे 25 होगा, एंड इधर यहाँ पे 9, फिर 9 माइनस 4 दैट इज 5, एंड 5 माइनस 4 दैट इज 1, 159.25। और 159.25 हुआ तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाँ 7 से ये जो है डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं। तो 7 दूना 14, एक 9, फिर हो जाएगा, फिर 7 2 जा 14, फिर ये होगा 5, एंड यहाँ पे 2, तो फिर 7 7 जा 49, फिर 3, 7 5 7 5 जा 35, तो 22.75 होगा। एंड 22.75 को फिर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा 500.5, 500.5, और सारा डायमेंशन जो है वो मीटर में है, तो ये आपका मीटर स्क्वायर होगा, एरिया है तो। ओके, इस तरीके से जो है हम लोग रोड का एरिया निकालेंगे। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस और नो? ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल इफ इट्स सर्कमफेरेंस इज 88 सेंटीमीटर। ओके, 88 सेंटीमीटर जो है वो सर्कमफेरेंस जो है वो गिवन है, तो बताना है कि उसका एरिया क्या होगा। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको रेडियस चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ओके, तो आर चाहिए, तो आर कैसे निकालेंगे, सर्कमफेरेंस से। तो सर्कमफेरेंस जो है वो 2 पाई आर गिवन है, 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा आपका 88। एंड यहाँ से जो है आर निकाल लेंगे, यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेंगे,
88 डिवाइड बाई 2 पाई, एंड इसी आर का यूज करके हम लोग एरिया निकालेंगे। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर। ओके, तो इरेगुलर फिगर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी तो हम लोगों ने देखा कि जैसे कि सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो हम लोगों ने उसका एरिया कैसे, फार्मूला बेस्ड, हम लोगों ने उसका साइड गिवन था तो हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अगर एरिया जो है वो आपका इरेगुलर शेप का होगा तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जैसे कि ये एक आपका एक फिगर है, इसका एरिया सपोज हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि इसको निकालने के लिए क्या है, एरिया ऑफ इरेगुलर क्लोज्ड फिगर कैन बी कैलकुलेटेड अप्रोक्सीमेटली। ओके, जो अगर इरेगुलर शेप का होगा कोई भी फिगर, तो हम लोग उसका एरिया जो है वो एक्यूरेट नहीं निकाल सकते हैं, अप्रोक्स में उसका एरिया निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो ग्राफ पेपर के हेल्प से। तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ एन outline of the given piece of object on the graph paper with pencil. Let us learn from the activity how the area of the given figure is calculated by counting the number of squares on the graph paper. और ग्राफ पेपर पे जो नंबर ऑफ स्क्वायर है उनको हम लोग काउंट करके एरिया निकालेंगे। तो जैसे कि ये आपका एक लीफ है कोई, ठीक है, और इसका एरिया हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे, और इसमें जो है जितने भी कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, कंप्लीट स्क्वायर्स यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड जो है वो, इसका साइड जो है वो दोनों 1 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ओके, तो ये जितने भी स्क्वायर्स हैं ऐसे बॉक्सेस में, वो सबका जो डायमेंशन है ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, एंड 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है आपका ये एक स्क्वायर है, और इसका इस स्क्वायर का एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने पहले दिन भी डिस्कस किया था कि कैसे जो है हम लोग एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसको वन 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 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को ब्रेक कर, मतलब उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को उसमें देखते हैं, काउंट करते हैं कि कितना जो है वो नंबर आ रहा है, वही जो है वो उतना एरिया होता है। ठीक है, तो 1 यूनिट करके हम लोग उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे ये लीफ है और इसमें देखेंगे कि कंप्लीट स्क्वायर जो है वो कितने हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर से, तो ये क्या स्क्वायर पूरा स्क्वायर के अंदर है क्या? नहीं है। फिर इसके नीचे जो है ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो छूट गया है, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर में काउंट नहीं करेंगे। फिर लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये भी जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये जो है ये आपका कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसको 1 काउंट करते हैं। ओके, इसको 1 काउंट करते हैं। फिर ये जो है ये भी आपका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो ये इसमें थोड़ा सा कटा हुआ है, तो इसको भी जो है हम लोग काउंट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 2 है, फिर नेक्स्ट 3, ये थर्ड स्क्वायर जो कि कहीं से कटा हुआ नहीं है। फिर 4 5 6 जितने भी हैं जो फुल स्क्वायर है, मतलब कहीं भी कटा हुआ नहीं है, उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। तो इसको काउंट जब करेंगे तो ये 13 आ रहा है। ओके, देखिए ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि ये आपका ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा है, ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर में कैसा है, इसी तरीके के ना बॉक्सेस होते हैं, इस तरीके के बॉक्सेस होते हैं, और इसी बॉक्सेस पे जो है हम लोग कोई भी इरेगुलर शेप को हम लोग इस पे ड्रॉ कर लेंगे और उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए जैसे कि अगर मैं पूछूं कि ये एक आपका एक स्क्वायर है, ओके, और इस स्क्वायर का एक साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर है और दूसरा भी साइड 1 सेंटीमीटर है,
तो इसका एरिया क्या होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर मैं ऐसा ऐसा स्क्वायर दो ले लूं, दो स्क्वायर मैं इसमें ले लेता हूं, दो स्क्वायर इस तरीके का सेम साइज का और सेम लेंथ का, तो ये तीन तीन हो गया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीनों को ऐड करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, जस्ट लाइक मतलब इसी तरीके से जो है यहाँ पे भी हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो काउंट करेंगे तो यहाँ पे जो है वो 13 स्क्वायर्स आपके हो रहे हैं। ओके, और स्टेप 2 में क्या करना है, इन द फिगर द नंबर ऑफ पार्ट्स हैविंग एरिया मोर देन 1/2। और जो बचे हुए हैं ये जो जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया है उसको जो काउंट नहीं किया है तो हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि ये भी तो इसी का पार्ट है। तो 1/2 मतलब हाफ एरिया से जो ज्यादा होगा, हाफ एरिया से जो ज्यादा होगा उसको हम लोग काउंट करते हैं कि कितना होगा। तो ये पहला जो है ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट जो है वो हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर से कम है। हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये अगर कंप्लीट स्क्वायर है तो इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ इतना होगा। ओके, तो इसका हाफ से अगर कम है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हाफ से ज्यादा होगा तो हम लोग काउंट करेंगे। जैसे ऊपर वाले बॉक्स में देखिए तो ये जो है हाफ से भी कम है इसमें एरिया, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे इसमें जो है वो हाफ से ज्यादा है तो इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। ओके, फिर ये भी जो है वो हाफ से ज्यादा है या फिर हाफ है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है, इसको भी काउंट कर लेते हैं। फिर इसको ये भी है। फिर जितने भी स्टार मार्क किया गया है वो सब क्या है, हाफ से ज्यादा है और 1 से कम है। ओके, तो तो अब इसको काउंट कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो है 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इनका जो नंबर है वो 11 है, तो इसको जो है हम लोग 11 लिखें। और इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, ये हाफ से ज्यादा है, ये हाफ हुआ, हाफ से भी ज्यादा मतलब इससे बड़ा, मतलब हाफ का मतलब हाफ से ज्यादा और कंप्लीट स्क्वायर से कम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एरिया इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करके, 1 से मल्टीप्लाई करके उसको एरिया इतना ही लिखते हैं। ओके, तो इसको इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। फिर फ्रॉम द फिगर नंबर ऑफ पार्ट्स हैविंग एरिया 1/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम लोग इसमें ढूंढेंगे कि 1/2 मतलब हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर किसका एरिया, कितने हैं जो कि हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हाफ वाला कोई है नहीं इसमें, ठीक है, तो हाफ वाला कोई नहीं है तो हम लोग जीरो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका एरिया, इस एरिया का कितना होगा, ये एरिया आपका 0 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जो हाफ से भी कम होगा। ठीक है, तो हाफ से कम कौन सा है, ये है, ये है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, एंड ये है, ये है, ये पार्ट है, फिर से ये पार्ट है, फिर से ये पार्ट है और फिर से ये पार्ट है। ओके, फोर्थ स्टेप में ये देखेंगे। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में इसको काउंट करेंगे, लेकिन उसको उसको जो है हम लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सेकेंड स्टेप में जो हमने करा है, जैसे कि हाफ से भी ज्यादा, हाफ से ज्यादा और कंप्लीट से कम, ठीक है, पूरा से कम और मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम और हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा, इसके बीच में था, कुछ छूट रहा था। जैसे कि इसमें जो है कुछ कुछ पार्ट छूट रहा है। ठीक है, इसमें भी कुछ पार्ट जो है वो छूट रहा है, तो इसको जो है हम लोग इसके साथ मैनेज कर देंगे, जिससे कि ये मतलब कि पूरा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाले को 13 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकेंड वाले को 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे और वही जो है वो आपका एरिया इस लीफ का होगा। ओके, तो इसका एरिया क्या होगा, 13 प्लस 11, 13 प्लस 11,
तो ये हो जाएगा 314 एंड 112, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा, वो भी अप्रोक्स में। ओके। उसके बाद एक एक्टिविटी और दिया हुआ है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 mm, ड्रॉ एन एनी वन ट्रायंगल एंड ड्रॉ अ ट्रेपेजियम ऑन द ग्राफ पेपर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर्स बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स ऑन द ग्राफ पेपर। और बोल रहा है कि एक सर्कल का रेडियस 28 mm लेना है, या फिर कोई भी एक ट्रायंगल या फिर ट्रेपेजियम लेकर के ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके उसका नंबर ऑफ स्क्वायर जो है उसको काउंट करके उसका एरिया निकालना है। ओके। तो एक ये सर्कल जो रेडियस है सर्कल का वो 28 mm है, इसका एक हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके। तो इसके लिए मैं चलता हूँ एक ग्राफ पेपर पे। मैं एक यहाँ पे ये आपका एक ग्राफ है। ओके। ये ग्राफ पेपर आपका ऐसे ही होता है ना। तो इस ग्राफ पेपर पे मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ओके। तो सर्कल मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये एक आपका सर्कल है। ओके। और ये सर्कल में 28 mm जो है वो ड्रॉ किया गया है। जैसे यहाँ पे 20 है आपका, फिर 1 1 2 3 4। तो ये जो है वो वन लाइन जो है वो 2 mm को शो कर रहा है, वन लाइन जो है वो 2 mm को शो कर रहा है। तो इसमें जैसे कि आपके ग्राफ पेपर पे जो होगा वो आपका वन वन स्क्वायर में आपका 10 mm वो होता है, मतलब कि 10 पार्ट्स में वो डिवाइडेड होता है। ओके। तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं उसको काउंट कर लेंगे, फिर काउंट करके हम लोग लिखेंगे। और जो हाफ है, जो हाफ से ज्यादा है उसको भी काउंट करेंगे और उसको भी लिख देंगे। और जो जितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे वही आपका इस सर्कल का जो है वो एरिया होगा। ओके। फिर फॉर मोर इंफॉर्मेशन में एक दिया हुआ है कि आवर नेशन हैज एडॉप्टेड द डेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सो इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट एरियाज ऑफ लैंड आर रिकॉर्डेड इन डेसिमल यूनिट्स। ओके। और एंड हेक्टेयर, मतलब कि वो लोग इसका और हेक्टेयर में वो लोग लैंड का जो है वो एरिया को लिखते हैं इस तरीके से। जैसे कि हम लोग मीटर सेंटीमीटर ये सब में लिखते हैं। तो जैसे कि लैंड डिपार्टमेंट का जो होता है वहां पे इनका यूनिट जो है और हेक्टेयर या फिर एकड़, इस तरीके से वो लोग यूज करते हैं। तो जैसे कि 100 स्क्वायर मीटर इक्वल टू जो है वो आपका 1 आर होता है, एंड 100 आर इक्वल टू 1 हेक्टेयर, एंड 1 हेक्टेयर में जो है वो आपका 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। ओके।
इन प्रैक्टिस ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड इज मेजर्ड इन गुंठा गुंठा ओके और एकड़। और मतलब कि गुंठा और एकड़ में भी इसका मेजरमेंट रखा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे कि कट्ठा बीघा इस तरीके से जो है वो मेजरमेंट हम लोग रखते हैं लैंड का। जैसे कि 1 गुंठा लैंड एरिया जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 आर के बराबर होता है। ओके, विच इज नियरली जो कि 100 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। एंड 1 आर एरिया इज नियरली 0.4 हेक्टेयर। ओके, और 1 एकड़ एरिया जो है वो 0.4 हेक्टेयर के बराबर होता है। बस इसको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है इसको। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। इसमें कोई किसी को डाउट है? एनी डाउट? ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया होता क्या है? एरिया हम लोग अभी पढ़ रहे थे। तो जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, जैसे ये मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, और इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो क्या होता था? एरिया हम लोग इसका फाइंड आउट करते थे। ओके, ये ये एक सरफेस है, मतलब ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसका एरिया मतलब इस पार्ट का जो है मतलब ये कितना है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एरिया के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, विशाल ने पूछा है कि सर ग्राफ वी हैव टू काउंट स्मॉल स्क्वायर और बिग स्क्वायर। ओके, गुड क्वेश्चन। तो हमको इसमें देखना होगा कि जैसे एक सेकेंड, ये आपका ग्राफ है। ओके, हमको एरिया किस में चाहिए? हमको मिलीमीटर स्क्वायर में चाहिए या सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए या फिर आपका मीटर में स्क्वायर में चाहिए? उसके हिसाब से जो है हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर सपोज हमको जो है जैसे कि मिलीमीटर में आपका डायमीटर दिया था, सॉरी रेडियस जो है वो मिलीमीटर में दिया था, तो मिलीमीटर में दिया था तो यानी कि जो ग्राफ पे जो यूनिट लेंगे वो मिलीमीटर में लेंगे। तो जैसे यहाँ से इस 0 पॉइंट से लेकर के और ये लाइन है, यहाँ पे यहाँ से 0 से लेकर के 10 है, फिर 10 से लेकर के 20 है, फिर 20 से लेकर के यहाँ पे 8 होगा। ओके, तो यहाँ पे तो ये 28 हुआ। ओके, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब इसको जो है हम लोग 10 डिवीजन करेंगे। ओके, जो कि ग्राफ पे इस आपको 10 डिवीजन में होगा, और इसमें जो है वो तो जो स्मॉल एरिया हो, जो स्मॉल स्क्वायर्स होंगे उनको हम लोग काउंट करेंगे, उसको काउंट करके जो है हम लोग स्क्वायर में एरिया निकालेंगे। तो ये सिंपल है। कैसे सिंपल है? जैसे कि ये एक बड़ा स्क्वायर है, इस बड़े स्क्वायर में कितने स्मॉल स्मॉल जो है वो स्क्वायर्स होंगे? तो इसमें जो है लगभग मतलब लगभग क्या, जैसे कि ये स्क्वायर में 100 स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स होंगे। ओके, जो आपके ग्राफ पेपर पे होगा, जो ग्राफ पेपर पे होगा आपका, तो उसके स्मॉल स्मॉल स्क्वायर जो है वो आपका कितना होगा? 100 होगा। तो यानी कि एक बड़ा स्क्वायर को काउंट कर रहे हो यानी कि वो 100 स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, तो बड़ा वाला स्क्वायर को काउंट कर लेना और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपको जो है वो आ, मिल जाएगा, सारे स्मॉल स्क्वायर का जो है नंबर मिल जाएगा आपको। कितने स्मॉल स्मॉल स्क्वायर है उनकी संख्या जो है वो आपका
वही एरिया होगा। ओके। अगर आपको और मतलब एक्यूरेसी चाहिए तो आपको जो है वो जो बड़ा बड़ा स्क्वायर है उसको एक बार काउंट कर लेना, फिर जो स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स है उसको जो है वो बारी बारी से काउंट कर लेना, फिर वो सबको ऐड कर देना। उसके बाद आपका ये एरिया मिल जाएगा। क्लियर हुआ विशाल? हाँ, तो इसको आप लोग एक सर्कल वाला एटलीस्ट आप लोग इसको बना करके ट्राई करना, उसका एरिया कैलकुलेट करना, और फिर उसको जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर उससे फिर जो है वो निकालना कि पाई आर, आर के जगह पे 28, तो 28 एमएम है, तो 28 mm स्क्वायर जो है वो उसको फिर कैलकुलेट करना, देखना कि इसमें कितना स्क्वायर आ रहा है, और जो हमने ग्राफ पे ड्रॉ करके एक प्रोक्सीमेट एरिया कैलकुलेट किया है वो कितना आ रहा है। तो दोनों जब आप फाइंड आउट करोगे तो लगभग लगभग दोनों जो है वो इक्वल होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ओके। तो उतना अप्रोक्सीमेशन जो है वो होगा। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक आपका वाल है। ओके। जैसे कि कोई वाल है, तो उसका कुछ उस वाल का कुछ एरिया होगा। ओके। एंड इसी तरीके से जैसे कि हमारा जो रूम होता है, रूम में आपके कितने वाल होते हैं? अगर चारों तरफ से देखा जाए तो 4 वॉल्स हैं। ओके। अगर नीचे और ऊपर दोनों मिला दिया जाए तो 6 मतलब साइड हुआ आपका। ओके, 6 जो है वो सरफेस हुआ। तो 6 सरफेस का अब हमको सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए जो आपके 6 सरफेस होंगे उनको उनको हम लोग सबका एरिया अलग अलग निकाल करके सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जैसे कि क्यूब और क्यूबाइड क्या होता है? तो क्यूब आपका जैसे कि क्यूब में स्क्वायर में क्या होता है, साइड दोनों इक्वल होता है। क्यूब में सॉरी स्क्वायर में जो है वो ये आपका ए है साइड मान लीजिए, तो ये भी साइड क्या होगा, ए होगा। एंड ये भी ए होता है और ये भी ए होता है, तो स्क्वायर में सारे साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। एंड रेक्टेंगल में जो है वो एक साइड जो अपोजिट साइड्स होते हैं, जैसे ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल, ये बी एंड ये भी बी, तो अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं और राइट एंगल यहाँ पे बनता है। तो अलग अलग जैसे कि क्यू स्क्वायर में जो है वो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो उसी तरीके से क्यूब और क्यूबाइड में भी इसी तरीके का कुछ डिफरेंस होता है। तो क्यूब में आपके जितने भी साइड होंगे वो सारे साइड जो है वो इक्वल होते हैं। ओके। जैसे कि आप लोग खेलते होंगे, एक क्यूब वाला एक बॉक्स होता है जिसको जिसमें हर एक फेस पे अलग अलग कलर रहता है, उसको फिर रोटेट करके आप उसको एक रंग को मतलब वन साइड लाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या है, सब उसमें देखेंगे तो वो आपका सारा साइड जो है वो इक्वल होता है। ओके। और क्यूबाइड क्या होता है? क्यूबाइड जैसे कि कोई भी एक बॉक्स है, जैसे कि टेलीविजन जब आप लोग खरीदते होंगे, या फिर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है आपका, या फिर बहुत सारे चीज है जो जैसे कार्टून है, तो वो क्या होता है कि उसका कुछ लेंथ होता है अलग, कुछ ब्रेथ अलग होता है, कुछ हाइट अलग होता है। तो इस तरीके का एक ये बॉक्स है। ओके, तो ये क्यूबाइड है। क्यूबाइड का एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है और एक हाइट होता है। ओके। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया जो है वो आपका 2 × L × B प्लस B × H प्लस L × H। ये कैसे होता है? तो इसको हम लोग यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं।
ये है आपका क्यूबॉइड। ओके, तो इसका लेंथ ये एल है, ये यहां से लेकर के यहां तक लेंथ एल। एंड ये जो ये लाइन है ये आपका ब्रेथ है, इसको मैं बी नाम देता हूं। और ये जो हाइट है वो एच है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि नीचे वाले सरफेस का एरिया क्या होगा, इस सरफेस का एरिया। इस सरफेस का एरिया क्या होगा? एल लेंथ ये एल दिया हुआ है और ब्रेथ जो है वो बी है, तो एरिया इस सरफेस का क्या होगा नीचे वाले साइड का? तो इसका जो एरिया होगा वो आपका एल इंटू बी होगा, एल इंटू बी। ओके, गुड। एल इंटू बी जो है वो इसका नीचे वाला एरिया हो गया। अब जितना एरिया नीचे है उतना ही एरिया क्या होगा, ऊपर भी होगा। यहाँ पे लेंथ एल है, तो इसी के लंबाई के बराबर यहाँ पे भी ये आपका लंबाई होगा, और चौड़ाई जो है वो, सॉरी ब्रेथ जो है वो आपका ये है। तो ये और नीचे वाला सरफेस दोनों क्या है, सेम है। ओके, ये दोनों सेम है। तो इसका इसको हम लोग टू टाइम्स कर सकते हैं, टू इंटू एल प्लस एल इंटू बी। ओके, एंड फिर अब इस साइड का एरिया निकालते हैं, ये वाले साइड का। तो इसका एरिया जो है वो ये साइड है। तो इसका एरिया होगा आपका प्लस बी इंटू एच। ओके, तो बी इंटू एच। अब ये दो साइड मतलब दो सरफेस सेम है, ठीक है। तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, उतना ही होगा। तो ये जो है आपका, तो इसको टू टाइम्स कर देते हैं। फिर नेक्स्ट ये सामने वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ जो है वो एल है और इसका हाइट एच है। ठीक है, इस सरफेस का एरिया जो है वो कितना होगा, इस सरफेस का एरिया एल इंटू एच, एल इंटू एच। एंड ये जो है वो दो साइड्स है, मतलब दो सरफेस है, एक यहाँ पे एक इसके जस्ट पीछे है। तो पीछे वाला भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो पीछे का ये है। ओके, तो इसको टू टाइम्स कर देता हूँ। ये हो गया टू इंटू एल एच। तो अगर मैं पूछूं कि इस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया, तो टू इंटू एल बी, टू इंटू बी एच, टू इंटू एल एच।
अब सब में टू टू है तो हम टू कॉमन ले लेते हैं, तो टू कॉमन ले लिए तो ये हो गया एल बी, एल इंटू बी, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यस नंदिनी, तो ये जो है वो टोटल सरफेस एरिया इस क्यूबाइड का टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो गया। अगर ये इसी के जगह पे अगर ये यहाँ पे क्यूब होता, क्या होता, क्यूब, क्यूब में हम लोग को पता है कि सारे साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो इसका लेंथ एल और इसका हाइट भी एल और ब्रेथ भी एल, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब में सब बराबर होगा। अब यहाँ पे ब्रेथ के जब पे एल रखेंगे तो देखिए कि क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा आपका, अगर क्यूब के लिए अगर हम निकालेंगे तो टू इंटू एल, एल बी है तो एल बी, बी का क्या लेंथ है, बी जो है वो एल है, तो ये एल और एल क्या होगा, एल स्क्वायर। ओके, प्लस बी एच है तो बी आपका ये है और एच ये है, तो एल और एल यहाँ पे क्या होगा, फिर से एल स्क्वायर, फिर प्लस, और एल एच है तो ये एल और ये हाइट एच है, यानी कि एच भी एल है, यानी कि एल और एल क्या होगा, एल स्क्वायर। तो टू इंटू यहाँ पे थ्री एल हो गया तो थ्री एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, थ्री एल स्क्वायर। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो आपका सिक्स एल स्क्वायर होगा। ओके, तो ये सिक्स एल स्क्वायर जो है वो क्यूब का सरफेस एरिया होगा, एंड क्यूबाइड के लिए टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होगा। तो क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन में जैसे कि ये आपको एक क्यूबाइड दे देगा, या फिर बोल देगा कि ये एक क्यूबाइड स्ट्रक्चर है और क्यूबाइड स्ट्रक्चर में इसके चारों वॉल का सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो चारों वॉल का सरफेस एरिया जब निकालने के लिए बोलेगा तो वो कितना होगा, तो वो एरिया कौन सा होगा, ये होगा। यानी कि ऊपर और नीचे का जो है वो एरिया इंक्लूड नहीं होगा, तो ऊपर नीचे का एरिया जब इंक्लूड नहीं होगा तो क्या होगा आपका, ये मान लीजिए एल है आपका, ये ब्रेथ बी है और ये हाइट एच है, तो अगर इसका एरिया पूछेगा तो ये एल इंटू एच, तो दो साइड है तो टू एल एच प्लस, और इसका एरिया क्या होगा बी एच, तो टू बी एच। ठीक है, तो जब ये पूछे कि चारों वॉल का जो है वो एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया, तो हम लोग इस तरीके से टू इंटू एल एच प्लस टू इंटू बी एच कर देंगे, तो ये चारों वॉल का जो है वो आपका सरफेस एरिया मिल जाएगा। ओके, तो अब आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो वन एक ये यूनिट है जो कि आपको याद रखना है,
1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जो कि आपको पता होगा, एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो 1 मीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ओके, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर इंटू, ये थोड़ा सा 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिखेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो 100 और 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब भी हम लोग कन्वर्ट करना होगा मीटर टू सेंटीमीटर में, या फिर सेंटीमीटर टू मीटर स्क्वायर में, तो इसी तरीके से जो है हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अगर पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलीमीटर स्क्वायर होगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना mm, 10, तो 10 mm इंटू 10 mm, तो ये हो जाएगा आपका 100 mm स्क्वायर, 100 mm स्क्वायर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 mm स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, तो 10,000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, एंड 1 mm स्क्वायर को mm स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये एक्टिविटी है कुछ, तो इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो फाइंड हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर will a cuboid fish tank contain if its length, breadth and height are 1 meter, 40 centimeter and 50 centimeter respectively। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो ये अभी डिस्कस करते हैं। तो ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू होता है आपका L इंटू बी इंटू एच। ओके, तो जैसे कि ये आपका क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड का कुछ लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। ओके, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू तीनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, वो आपका वॉल्यूम होता है। उसके बाद हम लोग ये आपका वॉल्यूम हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल अ क्यूबाइड फिश टैंक कंटेन। मतलब ये बोल रहा है कि एक फिश टैंक है क्यूबाइड, जो कि कितना लीटर पानी जो है वो कंटेन करेगा। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। तो लेंथ कितना है
1 मीटर ब्रेथ जो है वो 40 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 50 सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर 1 मीटर इक्वल टू कितना होगा? तो इसको सबसे पहले मीटर को जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, एंड ब्रेथ इक्वल टू जो है वो 40 सेंटीमीटर गिवन है एंड हाइट 50 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। ओके, और ये हो जाएगा 100 इंटू 40 इंटू 50। तो ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब हुआ सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक जो है वो इतना सेंटीमीटर क्यूब, और इसको लीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। ओके, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मिल जाएगा कितना लीटर जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ओके, देन एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स इफ इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ये एक वॉल्यूम ऑफ बॉक्स दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है, उसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। तो इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, तो इससे हम लोग उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो वही आपका वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होगा। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, और आज का आपका होमवर्क जो है वो आपका प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन और फर्स्ट करना है सिर्फ। ओके, एंड ये एक एक्टिविटी करना है, ये वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसका रेडियस जो है वो आपका 28 mm होगा, और नेक्स्ट डे मैं पूछूंगा कि सबका जो है वो कितना कितना एरिया आया। ओके, तो किसी को कोई डाउट है? अभी अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आज की क्लास में कोई भी डाउट? ओके, ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट इवनिंग, गुड नाइट, बाय। अब आप लोग मीटिंग जो है वो लीव कर सकते हो। ओके।